कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक वृद्ध व्यक्ति माधव दास के साथ, जो वर्षों से एक रहस्यमय जीवन जी रहा था। गांव के लोग उसे पागल बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हमेशा किसी पुराने खजाने की बातें करता रहता था। उसके पास एक पुरानी, धूल से सनी डायरी थी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था और कभी किसी को दिखाता नहीं था। कहते थे कि वह डायरी उसकी पुश्तों की धरोहर थी, जो उसे उसके दादा के दादा से मिली थी। माधव दास अक्सर कहते, इस डायरी में खजाने का रहस्य है। मगर गांव के लोगों को उसकी बातें कोरी कल्पनाएं लगती थीं। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था। अर्जुन का बचपन इसी गांव में बीता था, और वह गांव के किस्से कहानियों में खास दिलचस्पी रखता था। अर्जुन को जब पागल बाबा के खजाने की कहानी के बारे में पता चला, तो उसने सोच लिया कि इस रहस्य की तह तक जाएगा। एक शाम वह माधव दास के पास गया और उनसे खजाने के बारे में बात करने की कोशिश की। पहले तो माधव दास ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने उनसे बड़ी विनम्रता से गुजारिश की, तो उन्होंने उसे अपनी डायरी दिखाने का फैसला किया। डायरी के पन्ने काफी पुराने हो चुके थे, किंतु उन पर लिखा गया हर शब्द स्पष्ट था। ये डायरी उसकी पुश्तों की धरोहर थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई थी। माधव दास ने अर्जुन को बताया कि यह डायरी उसके पूर्वजों द्वारा खोजे गए एक गुप्त खजाने की कहानी है, जो एक प्राचीन किले में छिपा हुआ है। लेकिन किले तक पहुंचने का रास्ता और खजाने को पाने के लिए जरूरी सभी सुराग डायरी के पन्नों में छिपे हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से डायरी के पन्नों को पलटा और देखा कि उसमें कई संकेत, चित्र और अनोखे शब्दों का उपयोग किया गया था, जिनका सीधा अर्थ निकालना मुश्किल था। माधव दास ने बताया कि इस खजाने को ढूंढने की कोशिश बहुत से लोग कर चुके थे, लेकिन जो लोग इसके पीछे गए, वे या तो कभी वापस नहीं लौटे या फिर खून खराबे में अपनी जान गंवा बैठे। अर्जुन के मन में डर और रोमांच दोनों ही थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगा। अर्जुन ने अगले दिन ही खजाने की खोज शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने बचपन के दोस्त राघव को साथ लिया, जो एक अच्छा अन्वेषक था। राघव ने अर्जुन की योजना को सुनकर तुरंत उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने डायरी के पहले सुराग को ढूंढने के लिए गांव के पुराने मंदिर का रुख किया, जो डायरी के अनुसार पहली कड़ी थी। मंदिर बहुत पुराना था, और वहां अब कोई आता जाता नहीं था। अर्जुन और राघव ने मंदिर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन तभी अर्जुन की नजर मंदिर की दीवार पर बने एक खास चिन्ह पर पड़ी। ये वही चिन्ह था, जिसे डायरी में एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में दिखाया गया था। दोनों दोस्तों ने दीवार की बारीकी से जांच की, और पाया कि चिन्ह के पीछे एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। दीवार के पीछे की दरवाजे से एक गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार था। सुरंग अंधेरी, ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन और राघव ने हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में प्रवेश किया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा और रहस्यमयी शांति फैली थी। दोनों को आगे बढ़ते ही महसूस हुआ कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। सुरंग में चलते चलते उन्हें बहुत से पुराने चित्र और संकेत मिले, जो डायरी के वर्णनों से मिलते जुलते थे। कुछ देर बाद उन्हें सुरंग के अंदर एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी श्लोक और प्रतीक अंकित थे। अर्जुन और राघव ने उन श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे संस्कृत के इतने प्राचीन और जटिल शब्द थे कि उन्हें समझ पाना मुश्किल था। लेकिन तभी अर्जुन को याद आया कि डायरी के एक पन्ने पर इन श्लोकों का उल्लेख था। अर्जुन ने डायरी के संकेतों की मदद से उस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढा। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था। इसके बजाय वहां एक और गुप्त संदेश और एक दूसरी सुरंग थी। संदेश में लिखा था, जो सत्य को प्राप्त करेगा, वही खजाने तक पहुंचेगा। अर्जुन और राघव समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उन्हें आगे और मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा। जब वे दूसरी सुरंग में आगे बढ़े, तो अचानक उनकी मुलाकात कुछ अजनबी लोगों से हुई। ये लोग खजाने की तलाश में ही थे और उन्हें माधव दास के खजाने के बारे में पता चल चुका था। उन लोगों ने अर्जुन और राघव को बंदी बनाने की कोशिश की,
लेकिन दोनों ने बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकलने का रास्ता ढूंढा। अर्जुन और राघव ने सुरंग से बाहर निकलते ही खुद को एक घने जंगल के पास पाया। डायरी के मुताबिक उन्हें इसी जंगल में छिपे एक प्राचीन किले की ओर जाना था। वह किला बहुत पुराना था और कहा जाता था कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं। गांव में बहुत कम लोग उस किले की तरफ जाने की हिम्मत करते थे। अर्जुन और राघव ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के भीतर चलते चलते उन्हें किले के टूटे हुए अवशेष दिखाई देने लगे। किला अब खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी भव्यता अब भी ज्यों की त्यों थी। दोनों को लगा कि खजाना अब पास ही है, लेकिन तब तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है। किले में प्रवेश करते ही अर्जुन और राघव को चारों तरफ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। किले के अंदर जगह जगह पर जाल बिछाए गए थे, जो शायद उन लोगों के लिए थे जो खजाने की खोज में आए थे। अर्जुन और राघव ने बड़ी सावधानी से इन जालों से खुद को बचाया और आगे बढ़े। किले के अंदर उन्हें कुछ और सुराग मिले, जो डायरी में वर्णित थे। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने मुड़कर देखा तो 4-6 हथियारबंद लोग उनके सामने खड़े थे। ये वही लोग थे जो पहले भी उनका पीछा कर रहे थे। उनका नेता एक खतरनाक व्यक्ति था, जो खजाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अर्जुन और राघव को घेर लिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने खजाने के बारे में कोई भी जानकारी छिपाई, तो उनकी जान ले ली जाएगी। अर्जुन ने चालाकी से काम लिया और उन लोगों को धोखे में रखते हुए उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया। वे लोग अर्जुन की बातों में आ गए और दूसरी दिशा में चले गए। लेकिन अर्जुन और राघव जानते थे कि उन्हें जल्दी ही खजाने तक पहुंचना होगा, वरना वे फिर से इन लोगों के जाल में फंस सकते हैं। किले के एक गुप्त तहखाने में उन्हें एक बहुत पुराना ताबूत मिला, जिस पर कई रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन और राघव को समझ में आ गया कि यही वह स्थान है जहां खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ताबूत को खोलने के लिए उन्हें एक पहेली को सुलझाना था। ये पहेली डायरी में लिखी गई अंतिम चुनौती थी। दोनों ने मिलकर पहेली को हल किया और ताबूत का ढक्कन खुला। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, वहां सोने चांदी या रत्नों का भंडार नहीं था। इसके बजाय ताबूत के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। उस ग्रंथ में ज्ञान का वह अमूल्य भंडार था, जो उनके पूर्वजों ने सदियों पहले संचित किया था। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो इस ग्रंथ में छिपा हुआ था। अर्जुन और राघव ने वह ग्रंथ सुरक्षित निकाला और गांव वापस लौट आए। उन्होंने माधव दास को ये सब बताया। माधव दास ने खुशी खुशी उस ग्रंथ को देखकर कहा, यही असली खजाना है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। ये सिर्फ सोने चांदी का भंडार नहीं, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। अर्जुन और राघव ने उस खजाने को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, ताकि सभी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। इस तरह उनकी खजाने की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन वह खजाना उन्हें कुछ हिस्सा दे गया, जो सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान था, प्राचीन ज्ञान और सत्य का अमूल्य खजाना।